Hello guys, welcome to Alpha once again and I am your favorite mentor Anirudh Dada। तो वेलकम यू बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ अल्फा। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले, उसका बेसिक डेफिनेशन समझने वाले, वो क्या होता है, उस टर्म से हम लोगों को क्या पता चलता है वो समझने वाले। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ट्रेंड, एक्सेप्शन सब हम लोग देखेंगे, पर पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों को ट्रेंड एक्सेप्शन तो पता होता है पर बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाए तो छूट जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी एक एटम को आयन पे कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा उसको हम लोग बोलेंगे उस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो देखो डेफिनेशन क्या है। एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम है। उसके लास्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है या फिर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे उस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इंफिनिटी। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल के इंफिनिटी में ले जाने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। देखो हम लोग बहुत बड़े हैं ना साइज में, तो हम लोगों के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। एटम तो बहुत छोटा है, तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ही इंफिनिटी के समान है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है नेगेटिव। अगर न्यूक्लियस का चार्ज Q1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 है और दोनों में डिस्टेंस R है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच पे, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R² अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई भी एटॉम से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो वो प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल एटॉम को प्लस पे कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एटॉम न्यूट्रल होता है और सॉलिड एटॉम से तुम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकोगे क्योंकि सॉलिड एटम को हीट दोगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड एटम को हीट दोगे तो गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगा और गैसियस एटम को हीट दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। और आइसोलेटेड इसीलिए होना चाहिए क्योंकि सारे एटम अगर एक साथ हो तो किस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए कितना हीट देना जरूरी है वो हम लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये है सारे टर्म का इंपॉर्टेंस। और सिंस इट इज काइंड ऑफ एनर्जी तो इसका यूनिट क्या होगा, ईवी पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। आई गेस इट वाज क्लियर एंड इट वाज हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।